आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। भैया, अगर आप 2024 के भीतर मध्य प्रदेश के डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में काम करना चाहते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो भी ये आपके लिए वीडियो है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या करना है, आगे क्या स्टेप होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कल जिनको समस्या आ रही थी, यानी 10 जुलाई को जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, फाइनल में ओटीपी नहीं आ रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे भाई बहनों का फॉर्म नहीं भर पाया है। तो अगर आपके साथ ये समस्या रही है, आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं एक उपाय बताने वाला हूं, हो सकता है कि आपका उससे काम बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं नए, यानी पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले मिल जाएं और आप उन सभी का फायदा उठा सकें। हमारे चैनल पर सरकारी भर्ती और सरकारी योजनाओं की सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अनुमोदन हो गया है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आपका प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण 25/7/2024 यानी इसी महीने आपका प्रशिक्षण होगा, आपकी पूरी ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग आपको जो आपके RI हैं, पटवारी महोदय हैं, या जो संबंधित ट्रेनर हैं, वो आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको फील्ड पे जाकर के, यानी खेत में जाकर के अपने मोबाइल ऐप पे कैसे डिटेल्स को भरना है। ये पूरा प्रशिक्षण आपका होने वाला है। उसके बाद जब आपका प्रशिक्षण हो जाएगा तो काम स्टार्ट जो आपको करना है वो 1 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच आपको सर्वे का काम करना है। और ये जो सर्वे का काम होगा वो आपको मोबाइल ऐप के जरिए करना होगा। ये मोबाइल ऐप है सारा ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और इसमें जो यूजर आईडी है, आपने जो क्रिएट करा है यूजर आईडी, वो आपको डालना होगा, ओटीपी आएगा, उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। बहुत सारे भाई बहनों की यह समस्या थी कि उनके पास आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो चिंता मत कीजिए। यूजर आईडी तो आपको याद ही होगा कि आपने यूजर आईडी क्या बनाया है। और जब लॉगिन होना हो जाएगा तो यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर पाएंगे। और अगर और समस्या है तो पटवारी महोदय के माध्यम से भी आपकी हेल्प की जा सकती है। इससे आप चिंता ना करें। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन के बाद सत्यापन होना चाहिए और आपका अनुमोदन होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके माध्यम से, ये मैंने वीडियो बना भी दिया है इसको लेकर के, बहुत आसान है ये मोबाइल ऐप से इस तरीके से सर्वे का काम आपको करना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जो कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण से संबंधित है। अगर आपके संबंधी कोई भी प्रश्न है तो आप 181 की जो हेल्पलाइन है 181, उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के विषय में। साथ ही साथ गूगल मीट का लिंक भी यह है। इसमें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक क्रॉप सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण हेतु इसमें जुड़ा जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था भाई बहनों के मन में कि हमें कब से कब तक करना है। देखिए, आपको एक अवधि दी गई है कि 1 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आपको काम करना है। तो ये तो आपके ऊपर है, जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतना अच्छा है। तो इसमें आप क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, अनुमोदन भी कुछ लोगों का तो पटवारी महोदय के माध्यम से कर भी दिया गया है, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हमारे छूट जाते हैं वो भाई बहन जिनका तकनीकी समस्या के कारण या अंतिम तिथि में जो आवेदन कर रहे थे उनका नहीं हो पाया। तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप अपने संबंधित पटवारी महोदय जी से बात कीजिए और उनसे कहिए कि कल मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, अगर आज मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं तो क्या आप सत्यापन और अनुमोदन कर देंगे? अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए किसी भी सर्वेयर ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले आप काम ये कीजिए कि आप अपने संबंधित पटवारी, जो हल्का पटवारी हैं, उनसे बात कीजिए और अगर वो हाँ कहते हैं तब आकर के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे
रजिस्ट्रेशन तो देखिए बंद नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन तो चालू ही है ना, लेकिन सत्यापन का जो काम है, अनुमोदन का जो काम है, वो पटवारी महोदय के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप पहले उनसे बात कर लीजिए। अगर आपके उस गांव में किसी सर्वेयर ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो अगर नहीं किया होगा तो वो तो हाँ कह देंगे कि भाई आप कर लो, मैं अनुमोदन कर दूंगा। तो आपको अगर पंजीयन नहीं हो पाया है तो आप पटवारी महोदय से चर्चा करके पंजीयन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट में लिख देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भर्तियां हैं और जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें और आप इस तरीके से वंचित ना रह जाएं। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।